हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगी कि आप यूपी टीजीटी पीजीटी में किस विषय में कौन सी पुस्तक पढ़े जिससे आपको 100% सफलता मिल जाएगी। देखिए, दोनों यूपी टीजीटी पीजीटी में जो अप्रॉक्स सब्जेक्ट हैं वो सेम है, बट कुछ सब्जेक्ट्स को छोड़कर तो सबकी ही बारे में, सबकी ही बुक के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगी। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपसे प्रैक्टिस सेट के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि आप यूथ पब्लिकेशन और घटना चक्र की अगर आप पुस्तक को सॉल्व कर लेते हैं तो आप 100% उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। मतलब 70% तक के जो क्वेश्चन है वो उसी से आपके आ जाएंगे। उसके अलावा अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज चल रही हैं, तो आप उसको भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अपने सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज देख सकते हैं जो कि बहुत ही बारीकी से बनाए गए हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर, पैटर्न को ध्यान में रखकर और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन 2021 को आधार बनाकर बनाए जा रहे हैं। और उसमें हम इजी टू कॉम्प्लेक्स टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। और उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अब हम आज बात करेंगे कि कौन सी विषय में कौन सी पुस्तक हम पढ़े जिससे हमें 100% सफलता मिले और हमारे सारे कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो इस बारे में बात करेंगे। दो चीज़ें देखिए सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट हैं, कि आपको यूथ पब्लिकेशन और घटना चक्र की प्रैक्टिस सेट लगानी है। उसके अलावा आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी सभी की पढ़नी है, तो इसको आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ये तो बेसिक है ही, ये तो आपको सभी बुक के लिए, सभी सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करना है। अब अगर हम बात करें कि किसमें आपको कौन सी बुक पढ़नी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की। चाहे आप पीजीटी कर रहे हो, चाहे आप टीजीटी कर रहे हो, दोनों में ही अगर आप सामान्य हिंदी के कॉन्सेप्ट्स को और बहुत अच्छे से सामान्य हिंदी को करना चाहते हैं तो आप नालंदा पब्लिकेशन की डॉक्टर पृथ्वीराज पांडे की बुक को ले लीजिए। बहुत ही बेहतरीन बुक है और इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर हम बात करें पॉलिटी और सिविक्स की, देखिए लेवल का भले डिफरेंस होता है टीजीटी पीजीटी में, बट दोनों के लिए आपको बुक ऑलमोस्ट सेम ही लेनी है। आप प्रैक्टिस सेट भले अलग ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए बुक आपको सेम ही लेनी, क्योंकि आपको मेन कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं। क्वेश्चन तो आपके प्रैक्टिस सेट से ही आपको समझ में आ जाएंगे कि किस तरीके के बनते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए आपको बुक एक ही लेनी है। अगर हम बात करें लक्ष्मीकांत की, तो लक्ष्मीकांत बेस्ट बुक है सिविक्स और पॉलिटी के लिए, तो आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत अच्छे बिल्ड हो जाएंगे। आगे अगर हम बात करें मैथ की, तो देखिए मैथ के लिए आपको कोई स्पेसिफिक पब्लिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैथ के लिए आप सिंपली अगर प्रैक्टिस सेट भी ले लेते हैं यूथ पब्लिकेशन और घटना चक्र के, तो भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अदरवाइज आप अग्रवाल की भी बुक ले सकते हैं कॉन्सेप्ट्स के लिए। ठीक है, अदरवाइज आपको प्रैक्टिस सेट में ही मैथ में बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाएगा अगर आप मैथ प्रैक्टिस सेट से सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसमें व्याख्या सहित यूथ पब्लिकेशन में दिया है, तो आप उससे भी कर पाएंगे। अगर हम बात करें होम साइंस की, तो होम साइंस में अगर आप हिंदी मीडियम है तो वृंदा सिंह और मंजू की बहुत ही अच्छी बुक आती हैं। आप इन दोनों में से कोई एक बुक ले सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो आप बी श्री लक्ष्मी जी की बुक जो है वो ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है ये। अगर अब हम बात करें कॉमर्स की, तो कॉमर्स के लिए मैं आपको कोई स्पेसिफिक बुक लेने को नहीं कहूँगी। कॉमर्स के लिए आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए अलग अलग बुक्स लेनी पड़ेंगी, जैसे साहित्य भवन बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज को बिल्ड करने के लिए, क्योंकि अकाउंटिंग से भी आपके 10-15 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 10-15 से ज़्यादा ही इनफैक्ट आ जाते हैं अकाउंटिंग के क्वेश्चन। तो उसके लिए आपको साहित्य भवन की बुक कीपिंग और अकाउंटिंग SM शुक्ला की लेनी होगी, जो 11th या 12th की आप ले सकते हैं, या केवल 12th की भी आप ले लेंगे तब भी चलेगा। और BO की भी आपको 12th या 11th और 12th क्लास की SC सक्सेना की बुक लेनी है। मनी और बैंकिंग भी साहित्य भवन पब्लिकेशन की किसी भी राइटर की आप बुक ले सकते हैं। ये तीनों बुक जब आप ले लेंगे तो आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपके जो कॉमर्स में क्वेश्चन बनते हैं वो कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें अरिहंत की, तो अरिहंत उसके बाद जब आप ये सब पढ़ लेंगे तो आप अरिहंत की KVS पीजीटी की बुक ले सकते हैं, जो इंग्लिश में आती है, क्योंकि जितने भी बच्चे कॉमर्स के हैं उनको इंग्लिश मीडियम में बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैम कौन सी बुक लें। तो आप अरिहंत की KVS पीजीटी वाली बुक ले लीजिए, जो बहुत ही बेहतर बुक है। अगर आप उसको भी पढ़ेंगे तो आपको उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, लेकिन इससे पहले एनसीईआरटी एससीईआरटी से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। वैसे तो मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी सभी के लिए कॉमन है, बट इकोनॉमिक्स में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए 9 to 12 की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। उसके अलावा जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर ले, क्योंकि इसमें भी आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमिक्स में, तो उसके बाद आपको इंडियन इकोनॉमी खरीदनी है रमेश सिंह की। और अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर, अगर आपका ऑलरेडी क्लियर है तो कोई बात नहीं, अगर आपको क्लियर नहीं है तो एनसीईआरटी का 9 to 12 बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आपको इंडियन इकोनॉमी की बुक पढ़नी है जो रमेश सिंह की आती है।
आगे अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में आप सभी को पता है कि सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी कवर करनी है 6 to 12 क्लास की। अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आप एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ लेते हैं ज्ञानचंद यादव का, या फिर अगर आपको कोई और पसंद है तब भी चलेगा। और ज्ञानचंद यादव जी की एनसीईआरटी सार संग्रह से मैं वीडियो से पढ़ा रही हूँ, वीडियो के माध्यम से, तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर उसको भी देख सकते हैं। तो अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से भी उसे पढ़ सकते हैं। अगर बात करें फिर उसके अलावा एनसीईआरटी के अलावा कौन सी बुक लें, तो आप हिस्ट्री की बिपिन चंद्रा जी की बुक ले सकते हैं, जो कि काफ़ी बेहतर बुक है। आगे बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश की देखिए बेस्ट बुक होती है अरिहंत की। इसके अलावा मैं आपको कोई बुक सजेस्ट नहीं करूँगी, इंग्लिश की आपको अरिहंत की बुक लेनी चाहिए। आगे बात करेंगे आर्ट की। अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आप नितिन सिंघानिया जी की आर्ट एंड कल्चर की बुक ले सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन बुक है ये। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में भी मैं आपको यही कहूँगी, देखिए हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो एनसीईआरटी के बिना कुछ है ही नहीं। तो आप ज्योग्राफी अगर से करना है टीजीटी या पीजीटी, तो आप पहले तो एनसीईआरटी 6 to 12 पढ़ें। उसके बाद आपको इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी जो अलग अलग आती है माजिद हुसैन की, उनकी बुक आप ले सकते हैं, ये बेस्ट बुक है। और उसके बाद अगर कोई बुक है तो महेश बंडवाल की बुक है। तो अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी बुक है तो चलेगा। और अगर अभी तक आपने परचेज नहीं करी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मजीद हुसैन की इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो अलग अलग बुक आती है वो दोनों खरीद लीजिए, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। उसके अलावा आपके पास एटलस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को एटलस के माध्यम से क्लियर कर सकें। अगर साइकोलॉजी की बात करें तो आप दीपक शर्मा की बुक ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है ये। एजुकेशन की बात करें तो रोहित सर और एसपी गुप्ता की बुक काफ़ी अच्छी है, इन दोनों में से आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं। सोशियोलॉजी की बात करें तो आप उपकार पब्लिकेशन की कोई भी बुक ले लीजिए, बहुत बेस्ट है उपकार पब्लिकेशन की सोशियोलॉजी की बुक। अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में आपको सर्वज्ञ भूषण की बुक लेनी चाहिए, जो पीजीटी टीजीटी के लिए आती है। व्याख्यात्मक जो एक कह सकते हैं उसमें व्याख्या दी गई है, पूरी तरीके से पूरा व्याख्या करी गई है संस्कृत की। तो आप सर्वज्ञ भूषण की पीजीटी टीजीटी की जो बुक है वो आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है ये। अगर हम बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में आप क्लास 11-12 की आरएल कोतवाल की सबसे पहले तो एनसीईआरटी कवर करिएगा, उसके बाद आप यूनिक की रेफरेंस बुक ले सकते हैं बॉटनी की। आगे बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के लिए आपको प्रतियोगिता साहित्य की बुक लेनी है, अच्छी होती है। और अगर फिजिक्स केमिस्ट्री इन दोनों में ही आपको अरिहंत और प्रतियोगिता साहित्य के अलावा और कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों बहुत अच्छी बुक हैं। एग्रीकल्चर में आप अरिहंत की और उपकार की बुक ले सकते हैं। उसके अलावा फिजिकल एजुकेशन में डॉक्टर ए के उप्पाल और प्रोफेसर सत्यनारायण की एक बुक है फिजिकल एजुकेशन की, बेस्ट बुक है। अगर आप इससे पढ़ेंगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक में आप जैसे बहुत सारे बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैम क्या यूथ पब्लिकेशन की और आपके घटना चक्र की प्रैक्टिस सेट आती है, तो प्रैक्टिस सेट आप यूथ पब्लिकेशन और घटना चक्र की म्यूज़िक में ना लेकर आप अरिहंत की ले लीजिए, सबसे बेस्ट है ये। उसके अलावा आप म्यूज़िक की नागेंद्र मिश्रा की बुक भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है ये। किसी भी म्यूज़िक से हो आप, वोकल हो इंस्ट्रूमेंटल हो, आप नागेंद्र मिश्रा की बुक जरूर लीजिएगा। और उसके अलावा प्रैक्टिस सेट अरिहंत का ले लीजिएगा। आगे बात करें स्विंग की, तो इसमें बुक बहुत कम अवेलेबल हैं, तो आप स्विंग टेक्नोलॉजी थ्योरी ले सकते हैं कुसुम लता भारद्वाज की, जो बहुत ही अच्छी बुक है। तो आई होप सो कि बुक का जो आपका कन्फ्यूजन था कि मैम किस विषय में कौन सी बुक पढ़े जिससे 100% सफलता मिले, तो आज मैंने वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करी है। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। नमस्कार।